हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम इलेक्ट्रिकल इंटरव्यू में पूछे जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, पहला प्रश्न है पीएफ क्या है और इसका उपयोग क्यों किया जाता है। दूसरा प्रश्न है यूनिवर्सल मोटर क्या है। और तीसरा प्रश्न है फैन में कौन सी मोटर का प्रयोग किया जाता है। चौथा प्रश्न है डीसी जनरेटर की आर्मेचर बाइंडिंग में कौन सा ईएमएफ उत्पन्न होता है। और पांचवा प्रश्न है डीजी की एफिशिएंसी निकालने का क्या फार्मूला है। तो दोस्तों, ये पांचों प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हैं। इन पांचों प्रश्नों के आंसर हम इस वीडियो के माध्यम से एक एक करके जानेंगे। और दोस्तों, अगर आप इस वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो के एंड तक बने रहें। चलो दोस्तों, पहले प्रश्न के बारे में जानते हैं। दोस्तों, पहला प्रश्न है पीएफ क्या है और इसका उपयोग क्यों किया जाता है। इसका आंसर है पीएफ का पूरा नाम पावर फैक्टर है। KW डिवाइड बाई KVA इजकल टू पावर फैक्टर। पावर फैक्टर का मान 1 से 1 तक का होता है। इसका उपयोग यह देखने के लिए किया जाता है कि जो इंडक्टिव लोड है उसमें वोल्टेज और करंट एक साथ चल रहे हैं या नहीं। पावर फैक्टर जो है उसके कुछ प्रकार भी हैं। यूनिटी पावर फैक्टर, लैगिंग पावर फैक्टर और लीडिंग पावर फैक्टर। इन तीनों पावर फैक्टरों के बारे में हम एक एक करके जानेंगे। तो दोस्तों, पहले हम यूनिटी पावर फैक्टर के बारे में जान लेते हैं। यूनिटी पावर फैक्टर, जब पावर फैक्टर 1 होता है तो उसे यूनिटी पावर फैक्टर कहते हैं। इस समय KVA और KW दोनों बराबर होते हैं। दूसरा है लैगिंग पावर फैक्टर। इस समय पावर फैक्टर 1 से कम होता है, जैसे कि 0.8, 0.9। इस समय KVA KW से ज़्यादा होता है। इसका मतलब है कि बिना कारण के बिजली ज़्यादा खर्च हो रही है। और तीसरा है लीडिंग पावर फैक्टर। इस समय क्या होता है कि हमारा पावर फैक्टर जो है माइनस में होता है। इस समय भी हमारी बिजली ज़्यादा खर्च हो रही होती है, क्योंकि बिना वजह हमारे कैपेसिटर एम्पीयर खर्च कर रहे होंगे। अगला प्रश्न है यूनिवर्सल मोटर क्या है। इसका आंसर है यूनिवर्सल मोटर एक ऐसी मोटर है, उसे उस तरह से डिज़ाइन किया जाता है जिसे हम AC सप्लाई पर भी चला सकते हैं और DC सप्लाई पर भी चला सकते हैं। अगला प्रश्न है फैन में कौन सी मोटर का प्रयोग किया जाता है। इसका आंसर है फैन में सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है डीसी जनरेटर की आर्मेचर बाइंडिंग में कौन सा ईएमएफ उत्पन्न होता है। इसका आंसर है जब आर्मेचर स्टेटर के पोल के बीच घूमता है तो यह पोल द्वारा उत्पन्न किए गए चुंबकीय फ्लक्स को काटता है, जिससे इसके चालकों में एक ईएमएफ उत्पन्न हो जाता है। जब डीसी मशीन एक जनरेटर की तरह कार्य करती है तब इस प्रकार उत्पन्न ईएमएफ को जनरेटर ईएमएफ या आर्मेचर ईएमएफ कहते हैं। लास्ट प्रश्न है डीजी की एफिशिएंसी निकालने का क्या फार्मूला है। इसका आंसर है टोटल यूनिट कंजप्शन डिवाइड बाय टोटल डीजल कंजप्शन। इसको निकालने के बाद जो भी आंसर आएगा वो डीजी की एफिशिएंसी होगी। तो दोस्तों, ये थे आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।